हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जे। जे फॉर जग, जे फॉर जोकर। ये हम दोनों करेंगे, कैपिटल भी और स्मॉल भी, जो मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि हमें कैपिटल की भी पहचान करनी है और स्मॉल की भी। क्यों करनी है? हमने कैपिटल लेटर भी लिखना है और ए टू जेड कंप्लीट होने के बाद हमें स्मॉल कैपिटल भी लिखना है, उसका रिटर्न वर्क करना है। इसीलिए हमें अभी से ही कैपिटल भी और स्मॉल दोनों की पहचान करनी है। अपने बेबी को जे फॉर जोकर, जे फॉर जग, जे फॉर जोकर, इस तरह से पिक्चर्स दिखाइए, अपने बेबी को पहचान करवाइए। और भी आप वर्ड्स बता सकते हैं, जैसे जे फॉर जंगल, जे फॉर जूस, जे फॉर जग, जे फॉर जोकर। इस तरह से बहुत सारी पिक्चर्स दिखाइए, बहुत सारे वर्ड्स बताइए और जे फॉर जग की पहचान करवाइए। पूरे अल्फ़ाबेट्स में भी आप इस तरह से आप पूछ सकते हैं। आप पूरे अल्फ़ाबेट्स आप लिखिए, उसके बाद आप उसमें से पूछिए कि बेटा ए टू जेड में से आप हमें बताओ कि आज हम लेटर कौन सा करेंगे। इस तरह से ए बी ऊंचा ऊंचा बुलवाइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अगर उसको जे की पहचान हो गई होगी तो वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा कि आज हमने जे फॉर जग लिखना है, रिटर्न वर्क में हमने जे फॉर जग करना है। और यहाँ पर हो जाता है स्टॉप तो समझो उसे पहचान हुई। नहीं होता, नहीं वो बताता, आगे बढ़ता है, तो फिर से आप उसे स्टार्ट करवाइए और उससे पूछिए कि इस ए टू जेड में से आप जे फॉर जोकर मुझे बताइए कि कौन सा है। इस तरह से आप ए टू जेड दिखाइए, उसकी पहचान पूछिए, बहुत सारी पिक्चर्स दिखाइए और बहुत सारे वर्ड्स बताइए। तो जिस तरह से उसको जे फॉर जग, जे फॉर जोकर की पहचान हो जाएगी। तो अब हम इसे रिटर्न वर्क में कैसे करेंगे ये मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से लिखना सीखेंगे। किस तरह से? सबसे पहले ये स्लीपिंग लाइन, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से जे। क्या बन गया ये? जे फॉर जग। बहुत ही सिंपल तरीके से बेबी को सिखाना है हमको। छोटा सा ये स्मॉल स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन और ये इस तरह से कर्व, ये डाउन से अप कर्व आएगा। क्या बन गया ये? जे फॉर जग। इस तरह से स्मॉल स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से कर्व। क्या बन गया? जग, जे फॉर जग। इस तरह से बार बार आप उनको बुलवाकर ऊंचा ऊंचा बोलते हुए इसको लिखवाइए। ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से कर्व। क्या बनाइए? यहाँ से इस तरह से कर्व, डाउन से अप, इस तरह से बेबीज ने आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। डाउन कर्व इस तरह से, ये अप कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व और ये डाउन कर्व। इस तरह से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। नहीं अगर उन्हें याद आ रहा तो आप एक बार कर्व का भी एक पेज करवा लीजिए। तो चलिए अब हम उसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे ये बताते हैं। सबसे पहले हमने नोटबुक कौन सी ली? 4 लाइन्स की। ये अब तक सब बच्चों को पता चल चुका होगा कि 4 लाइन्स की नोटबुक कौन सी होती है? इंग्लिश की। इंग्लिश में हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ए टू जेड। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जे फॉर जग, जे फॉर जोकर। इस तरह से ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से कर्व। क्या बना? जग, जे फॉर जोकर, जे फॉर जग। इस तरह से अगर अभी भी इनको लिखना नहीं आया बेबीज को तो हम क्या करेंगे? ये डॉट्स लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से डॉट्स लगाइए और अपने बेबीज को बताइए कि ये स्लीपिंग लाइन,
ये स्टैंडिंग लाइन और ये कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ये कर्व। इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करवाइए। और इसीलिए ही मैं आपको बताती हूँ कि बेबीज़ को प्री राइटिंग बहुत अच्छे से करवानी है। उनके आप ये अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने से पहले भी आप बेबीज़ को ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये लेफ्ट कर्व, ये राइट कर्व, ये स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से आप ये अप कर्व, ये डाउन कर्व, इस तरह से आप बेबीज़ को एक पेज 2 पेज आप इस तरह से प्री राइटिंग भी आप उन्हें करवा लीजिए। उसके बाद आप अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे तो बेबीज़ आपका लिखना बहुत जल्दी सीखेगा और उनको ये याद आ जाएगा कि ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, ये लेफ्ट कर्व, ये राइट कर्व, ये स्लैंटिंग लाइन, ये डाउन कर्व और ये अप कर्व। इस तरह से आप उन्हें बताइए। तो चलिए अब लास्ट लेटर्स भी हम सीख लेते हैं, बेबीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं। A B C D E F G H I J I T और ये हमने एक L। इस तरह से हमने कितने कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये इतने हमने कर लिया। तो ये आप अच्छे से इन्हें करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, बहुत सारे पेजेस करवाइए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर मेरी क्लास अच्छी लगी और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।